और मेरी राखी तो ख़राब हो गई, नहीं कर सकती अब राखी आने वाले सालों में। है मैकडी से मंगवाया इनके खाने के लिए। और ये भाई साहब ने ना रक्षाबंधन में जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के दिन ऐसा वो मतलब 30 तारीख में ऐसा माना गया है कि मतलब लोग नहीं मना रहे हैं। 9 तारीख से शायद शुभ मुहूर्त है, रात के 9 बजे से मुहूर्त है। तो मैं भी रात के 9 बजे तक ही देखती हूँ, मनाती हूँ, नहीं तो कल ही करूँगी। बच्चों का अभी तक राखी भी लेके नहीं आई, ना कोई मीठा सीठा कुछ भी लेके नहीं आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी राखी मिठाई वगैरह से कुछ कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। जो जो चीज़ें लगती है रक्षाबंधन में वो भद्रा का कुछ असर रहेगा। और फिर नेक्स्ट डे से सब लोग बोल रहे हैं कि उस दिन राखी मनाएंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले काम क्या किया कि ये जो पोहा रखा है ना ढेर सारा, ये मैंने इधर निकाल करके जाली से साफ़ किया, क्योंकि ये ख़राब हो रहा था। इसमें ऐसे मतलब बरसात में हो जाते हैं थोड़े थोड़े से ख़राब, वैसा कुछ हो रहा था। और सर में लगा रखा ढेर सारा तेल, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है। और इधर मटर वगैरह पका के रख लिया। इसी का छोला बनेगा। ऐसा कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी बैड न्यूज़ आई थी सुबह सुबह, तो इसलिए अभी मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में बनाने का। और एक्चुअली मेरे दादाजी ख़त्म हो गए आज, मतलब भोर में ही। तो उनकी न्यूज़ आई तो बस अभी मम्मी पापा लोग गए हैं। देखो लास्ट में मैं भी जाऊँगी जब 10वां और 13वां होता है। तो इसी वजह से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। बस ऐसा लग रहा है कुछ भी बना के खा लो पेट भरने के लिए, बच्चों के इसलिए। अगर मेरा होता तो मैं नहीं बनाती, पर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो बस अब ये छोले थोड़े से फ्राई कर दूँगी और चावल बना लूँगी, या तो फिर रोटी बना ली थी सुबह सुबह, बच्चों को भिंडी रोटी खिला दी थी। तो वही करी हूँगी, फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और नींद भी नहीं हुई है और अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। नहाऊँगी तभी जाके अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो बस ये छोले की रेसिपी वगैरह नहीं दे रही हूँ, नॉर्मल से ही छोले बनाऊँगी, प्याज टमाटर काट करके, और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। और बस पहले तो काम ही निपटा लेती हूँ। और आज इतनी देर में सारा काम हुआ क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आज आए ही जा रहे थे। और बस बच्चे अभी पूरा घर का काम निपटाया, थोड़ा लेट ही हुआ क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था काम करने में। और बस बच्चे अभी सो गए हैं तो मैं जा रही हूँ। और मेरी आंखों में इतनी नींद भरी पड़ी है ना, कैसा लग रहा है मैं अभी चक्कर खा के गिर जाऊँगी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो बच्चे तो सो गए हैं तो जा रही हूँ, राखी मिठाई वगैरह सब लेके आती हूँ। बच्चों को अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करवाते हैं राखी। और भगवान जी के लिए भी राखी मैं लेके आऊँगी, तो उनकी भी राखी करनी है। तो अभी जाती हूँ फ़िलहाल से मार्केट, देखती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, पास ही में जाऊँगी। कोई मतलब है नहीं, बच्चे इतनी मिठाई खाएंगे नहीं, तो पाव भर लेके आऊँगी। और अभी तो बनाई थी रसमलाई वगैरह, तो सब ने खाया ही है। बैग ले लिया, अब चलते हैं। चाबी वगैरह भी ले लेती हूँ। तो खुद से लेनी है मैडम। ये दोनों बता दो कौन सा चेंज करना है। तो अभी उत्तम भोग आ रखी थी और गजब की भीड़ हो रखी है। मतलब इतना रश हो रखा है ना कि पैर रखने की जगह नहीं। और सारी आप भी जितना भी मिठाई वगैरह ले रहे हो ना, वो सारी बाहर आ कर के आप अपना इस तरह से पैक करवा सकते हो। तो मैंने तो ले ली है, एक मिक्स ली है पूरी और एक गुपचुप ली है। तो अभी निकलती हूँ राखी लेने के लिए। करके आ गई थी और अभी हो गई हूँ तैयार। तो आज लेट ही पूजा हो रही है, मेरी आंखें ना खुल नहीं रही और नींद, मतलब आज बहुत ही ज़्यादा लेट ब्लॉग डाला है क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी एकदम ब्लॉग एडिट करने में। रात में एडिट नहीं कर पाई थी बच्चों की वजह से। और ईशू को तैयार कर दिया इधर, और मिष्टी को भी तैयार कर दिया है। तो मिष्टी ने ब्लैक कलर की और गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और ये जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ना, वो वाली ड्रेस पहनी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और बेटे को वाइट कुर्ता पहनाया। और अभी जा रही हूँ पूजा करने, इसके बाद इन लोग का राखी का प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी। तो भगवान की राखी तो उनको लगा दी है। और मेरी राखी तो ख़राब हो गई, नहीं कर सकती अब राखी, आने वाले सालों में भी नहीं कर सकती हूँ। मेरी राखी इसलिए ख़राब हुई क्योंकि बाबा जी आज गुजर गए, राखी के दिन ही गुजर गए। तो अब राखी नहीं मना पाएंगे।
और जो वहाँ की बहू हैं वो अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं, पर जो वहाँ के भाई लोग हैं वो अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा सकते। यानी कि अब मैं राखी नहीं बांध सकती, आने वाले सालों में भी नहीं बांध सकती हूँ। और हमारे यहाँ ये नियम होता है कि अब राखी के किसी त्यौहार के दिन कोई गुजरता है तो वो त्यौहार फिर नहीं मनाया जाता है। तो ये हमेशा के लिए हो गया। अब उस दिन पे किसी का बेबी हुआ या घर में जो जानवर पाले जाते हैं, गाय भैंस ये सब, तो उनको अगर बच्चा होता है तो फिर वो त्यौहार वापस से मनाया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मना सकते उस त्यौहार को। तो बहुत बुरा लग रहा है सब चीज़ों का कि अब मैं त्यौहार मतलब रक्षाबंधन एक जो आता है, हर भाई बहन को इंतज़ार होता है सब चीज़ों का कि अब रक्षाबंधन आएगा, मिलेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अब नहीं हो पाएगी। पर ठीक है, मेरे बच्चे तो मना ही सकते हैं, तो अब ये मनाएंगे अपना त्यौहार। तो इनकी थाली वगैरह सेट कर दी है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है। नारियल ले लिया है जो कि शुभ माना जाता है, दिया जाता है भाई को, और हैंकी ले ली है, और यहाँ राखी ले ली है, फूल ले लिया है थोड़ा सा, और जो भी मिठाई लेके आई थी और टीका ले लिया और दिया जला लिया है। तो बस ये आरती करेगी और पूजा मतलब भाई की आरती करेगी और फिर उसको राखी टीका लगा करके करेगी। बैठ जाओ ईशु, खेलना नहीं है ईशु। हाँ आरती कर बेटू, अच्छे से पकड़ना, गिराना नहीं थाली। लाओ मैं टेबल साइड कर दे। यहाँ से पास से करो ना, इतनी दूर से नहीं करो, पास से करो, पास में जाके भाई के सामने करो। हाँ ये ईशु बर्थडे नहीं है, इसकी आदत है दीपक बुझाने लगता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बहना को ना भुलाना। ओ ईशु नहीं 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 नहीं, टीका करो बेटू, टीका करो। अब रख दो, यहाँ पे रख दो, आप नहीं संभाल पाओगे, थाली भारी है ना। टीका लग, ऐसे करके टीका लगाओ, ऐसे करके, इस हाथ से, हाँ इससे नहीं, इस वाले हाथ से, इस वाले हाथ से, हाँ टीका लगाओ। और इसने अपने से ही टीका लगा लिया अपने आप को। अब और राखी बांधो, राखी 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 बांधो। हैंकी उनके सर पे लगाओ, रखो, खाली सर नहीं रखते हैं ना। रखो। गुड गुड गुड। मम्मा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। मम्मा देखो इशू अच्छे से नहीं पहन रहा, मारो इसे। इशू मारूंगी नहीं बेटा। हाँ बांधो, अच्छे से बांधना, डबल डबल कर दो, हाँ दो दो बार कर दो ऐसे, फिर लगाओ। अब इनकी ये तो रक्षा का तो पता नहीं, अब एक दोनों झगड़ा भयंकर का होने वाला है। क्यों तुम झगड़ा कर रहे हो दोनों लोग? अब मिठाई खिलाओ। ठीक है नहीं पहनना कोई बात नहीं, आप मिठाई खिला दो। ईशु अपने से नहीं खाना, दीदी खिलाएगी। कौन सा? हाँ येलो वाला खिला दो, हाँ खिला दो। ये मिठाई तो ईशु एक बार में लपक जाएगा। अब क्या करें? हाँ अब क्या करें? अब आप ही खिलाओ ईशु, दीदी को खिलाओ, मिठाई खिलाओ। हाँ गुड। ओहो खा लेंगे। हाँ गले मिलो दोनों लोग, झगड़ा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। ठीक है हो गया। अब तो कुछ चाहिए भी होगा आपको, है ना? दे दो ईशु, दीदी को दे दो। दे दो। हाँ दीदी को दे दो। ये क्या है? उसके अंदर पैसे हैं, देख लो कितने हैं। लो मिस्टी आ गया। तो बच्चों की तैयारी हो रही है, मैकडी से मंगवाया इनके खाने के लिए। और ये भाई साहब ने ना रक्षाबंधन में क्या बोलूँ, ये राखी पहले उतार के रख दी इन्होंने, इनको इरिटेट हो रही थी तो उतार के रख दी है। अब चटाई बिछा दी, क्योंकि ये फैलाते बहुत है ना, इसलिए मैं चटाई बिछा देती हूँ। और मैकडी से इन लोगों के लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया है। तो इनकी डिमांड थी, बोले चलो त्योहार का दिन है, मेरा भी खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था। हाँ मम्मा देखो। हाँ देखो, खोलो।